नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलल नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजीदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व यहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़अु अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल लज़ी उन्ज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वो जो ग़ुलामी करेंगे इस रसूल बेपड़े गैब की ख़बर देने वाले की, जिसे लिखा हुआ पाएंगे अपने पास तौरात और इंजील में, वो उन्हें भलाई का हुक्म देगा और बुराई से मना फरमाएगा। सुथरी चीज़ें उनके लिए हलाल फरमाएगा, गंदी चीज़ें उन्हें हराम करेगा, और उन पर से वो बोझ और गले के फंदे जो उन पर थे उतार देगा। तो जो उस पर ईमान लाएं, उसकी ताज़ीम करें और उसे मदद दें और उस नूर की पैरवी करें जो उसके साथ उतरा, वही बामुराद हुए। इस आयत पाक में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात का जिक्र है। गुज़िश्ता बयान में रसूल, नबी और उम्मी, इन तीन सिफतों के ताल्लुक से अर्ज कर चुका। चौथी सिफत यजीदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, वो नबी की शान के जिसे वो लिखा हुआ पाएंगे अपने पास तौरात और इंजील में। ये खिताब मौजूदा बनी इसराइल यानी मदीना के यहूद और नसारा से है। उन्हें बताया गया कि इस नबी की शान ये है कि इनका जिक्र तुम अपनी किताब तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाओगे। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अगली किताबों में था। बावजूद इसके कि यहूद और नसारा ने तौरात और इंजील को बहुत फर्क कर डाला, बदल दिया, मगर आज भी उनकी आयात में हुजूर का जिक्र है। तो यहां सरकार की चौथी सिफत का जिक्र है। तीन सिफत रसूल, नबी और उम्मी गुजर चुके। चौथी सिफत ये लोग हुजूर का नाम तौरात और इंजील में पाएंगे। अब इसका जिक्र कुरान मजीद की बाद आयात में भी है कि आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात और सिफात हर वक्त उनके पास मौजूद। इंदहुम बताया फरमाकर हर वक्त वो पाते रहेंगे, मौजूद रहेंगे, और किसी वक्त भी हुजूर के सिफात नाम गायब न होगा उनसे। और उनमें हुजूर की आमद से पहले सरकार का नाम इतना मारूफ था, यहूद और नसारा में इतना मशहूर था कि वो हुजूर के नाम से जंगों में फतह मांगते थे। हुजूर के नाम से बीमारियों में, मुसीबतों में, नजात और आफतों में जब गिर जाते थे तो रिहाई की दुआई हुजूर के नाम से करते। ए अल्लाह, उस नबी का सदका जिसका जिक्र तूने तौरात में किया, इंजील में किया, हमें दुश्मनों पे फतह दे। अल्लाह फरमाते यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू, और काफिरों पर उसी नबी के नाम से फतह पाते। इतना मशहूर था। सरकार के तशरीफ आवरी से पहले उनके पास जब कोई बीमार आता तो हुजूर के नाम से दम करते। मगर हाल ये हुआ, अल्लाह फरमाते फलम्मा जाअहुम कफरू बिह मारफू कफरू बिह, और जब उनके पास वो आ गया, जाना पहचाना, जिसको जाना भी था पहचाना भी था, शूमी किस्मत कफरू बिह, उस नबी के मुनकिर हो चुके, उस नबी से काफिर हो गए। अब
इसीलिए मौलाना रूम फरमाते पेश आंके नक्श अहमद रू नमूद, यानी वो हुजूर का नाम कैसे लेते थे हुजूर की तशरीफ लाने से पहले। मौलाना रूम कहते हैं पेश आंके नक्श अहमद रू नमूद नाते ऊ हर गिरा तावीज बूद, यानी वो हुजूर की तशरीफ आवरी से पहले हुजूर का नाम तावीज बना कर रखते। ये नाम, ये हाल था उनका। दुआएं करते थे और कहते हैं सजदा में करदन के रब्बे बशर दरआया उवेश हर चीज जूद थर नक्श ऊमी गश्त अंदर राहिशा दर्द दिल दर्द गोश दर अफवाहिशा, यानी वो हाल ये था उनका कि सरकार का नाम वो अपने जबानों अपने दिलों पे नक्श किए थे। इस कदर हुजूर के तशरीफ आवरी का जिक्र था। अब देखिए हुजूर का जिक्र अगली किताबों में कहां है। तौरात, इंजील और ज़बूर 3 किताबें मशहूर हैं और आज इन्हीं 3 किताबों को मानने वाली दुनिया में पाई जाती है। ज्यादातर इंजील यानी ईसाई हैं, दूसरे नंबर पर तौरात यानी यहूदी हैं, तीसरे नंबर पर ज़बूर यानी दाऊदी, दाऊद अलैहिस्सलाम को मानने वाले, अगरचे वो न होने के बराबर है मगर वो है जो ज़बूर को मानते हैं और ज़बूर के बाद नुस्खे भी हैं, मगर ज्यादातर आज दुनिया में इंजील पढ़ी जाती है, यानी इसको मानने वाले हैं दूसरी किताबों के बनिस्बत कुरान और इस्लामी किताबों को छोड़कर। ईसाई लोग इंजील पढ़ते हैं। तो अब इन 2-3 किताबों में ज़बूर, तौरात और इंजील, देखिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे नाम हैं। पहले ये सुने, तौरात में, ज़बूर और अगले नबियों के सहीफों में हुजूर के अलग अलग नाम से बशारतें दी गई। चुनांचे तफसीर सावी में है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुरियानी जबान में, जो तौरात की जबान है, इब्रानी जबान इंजील की जबान है और अरबी कुरान की। सुरियानी जबान जो जबान तौरात है उसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुनहामन है। क्या है? मुनहामन, जिसका माना अरबी में मोहम्मद है, सुरियानी में मोहम्मद को मुनहामन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही है। ख्वाजा हसन बसरी ने काब अहबार से रिवायत की कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहले जन्नत के नजदीक अब्दुल करीम। अब दर्जात हैं दुनिया के, आसमानी कायनात के, हर दर्जे में हुजूर का अलग नाम है। तो हजरत हसन बसरी ने काब अहबार से रिवायत की है, अहले जन्नत के नजदीक हुजूर का नाम अब्दुल करीम, अहले दोज़ख के नजदीक उनके जबान पे हुजूर का नाम अब्दुल जब्बार, अहले अर्श के नजदीक उनकी जबान पे सरकार का नाम अब्दुल मजीद, और फरिश्तों की जबान पे हुजूर का नाम अब्दुल हमीद, और सारे नबियों के यहाँ रसूल पाक का नाम मशहूर है अब्दुल वहाब, वहाब का बंदा। और यहीं तक नहीं बल्कि शयातीन के मुंह पर हुजूर का नाम अब्दुल कादिर है, जिन्नातों की जबान पर हुजूर का नाम अब्दुल रहीम, पहाड़ों में रहने वाली मखलूक की जबान पर सरकार का नाम अब्दुल खालिक, खुश्कियों में रहने वाली मखलूक की जबान पर हुजूर का नाम अब्दुल कादिर, दरियाओं में रहने वाली मखलूक पर जबान पर रसूल पाक का नाम अब्दुल मुहैमिन, कीड़े मकोड़ों की जबान पर सरकार का नाम अब्दुल गयास, वहशी जानवरों की जबान पे सरकार का नाम अब्दुल रज़्ज़ाक। पता चला कि हर मखलूक में हुजूर का नाम है। और बात है कि मखलूक बदलती है, नाम बदल जाता है, जात मोहम्मद ही है, जात नहीं बदलती है। कहीं वही मोहम्मद अब्दुल जब्बार है, कहीं अब्दुल रऊफ है, कहीं अब्दुल करीम, कहीं अब्दुल मजीद है। यानी आलम बदलता है, नाम बदलते हैं, मगर जाते मोहम्मद ही है।
यही कहा। और तौरात में हुजूर का नाम मूजुम ममूज, क्या तौरात में रसूल पाक का नाम मूजुम वमूज, इंजील में सरकार का नाम ताबा व ताब, पाक सुथरा, और जबूर में हुजूर का नाम फारूक, क्या है, जबूर में सरकार का नाम फारूक। और दूसरी जो आसमानी किताबें हैं वहां रसूल पाक का नाम आकिब है। हमारे पास रसूल पाक का नाम अहमद व मोहम्मद है, अल्लाह के यहाँ ताहा व यासीन। ये जमाने और आलमीन बदलते जा रहे हैं, सिफतें सरकार की बदलती जा रही है, और इससे सरकार की नातें भी मुख्तलिफ जबानों में होती जा रही है। यही है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगले सहीफे, अगली किताबों में हुजूर का नाम, और हम लोगों के नजदीक सरकार का नाम अहमद व मोहम्मद है। आला हज़रत कहते हैं लब पे आ जाता है जब वो नामे जनाब। नाम में ऐसे जो है कलमात हैं कि अगर दुश्मन भी बोलता है तो फिर तारीफ हो जाती है। मोहम्मद का मतलब ही हुआ जिसकी सब तारीफ करें। मोहम्मद की का मतलब हुआ तारीफ क्या हुआ, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो। अगर कोई बुराई की नीयत से भी सरकार का नाम लेता है तो नाम ही में तारीफ हो ही जाती है। और अहमद का माना होता है कायनात में सबसे ज्यादा अल्लाह की तारीफ करने वाला, यानी हुजूर से ज्यादा दुनिया में न किसी ने रब की तारीफ की है और न दुनिया में हुजूर से ज्यादा किसी की तारीफ हुई है। अहमद व मोहम्मद। आला हज़रत कहते हैं लब पे आ जाता है जब नाम जनाब। नाम ऐसा है कि जब लो होंठ मिलेंगे, और ये मिलना ही इस बात की दलील है कि महबूब मिलाने के लिए आए हैं, मिलाने के लिए आए हैं। होंठ मिलते हैं तो जबान पे चाशनी आ जाती है, और जो हुजूर से मिल जाता है तो ईमान की चाशनी आ जाती है। लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहद नायाब, वजद में हो कि हम ए जां बेताब अपने लब चूम लिया कर। ये जो है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इब्ने साद दारिमी ने इब्ने असाकिर में हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत की। कहते हैं अब्दुल्ला बिन सलाम जो तौरात के बहुत बड़े आलिम, बाद में ईमान लाए, सहाबी बने, तौरात को सबसे ज्यादा जानने वाले, यहूद के सरदार थे, उनमें बहुत अच्छे आलिम थे। मगर जब हुजूर को देखा और हुजूर पे ईमान ले आए, अब वो कह रहे हैं कि तौरात में सरकार का जिक्र कैसा था। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं तौरात में हुजूर के नाम, हुजूर के औसाफ इस तरह बयान थे, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ नबी हमने तुमको शाहिद और मुबश्शिरी और नजीर, उम्मी और लोगों का मुहाफिज बनाया। ये सिफतें हैं सरकार की। तुम मेरे बंदे, मेरे रसूल हो, मैं तुम्हारा नाम तुम्हारा मैंने मुतवक्किल रखा। ऐ महबूब न तुम सख्त दिल हो और न सख्त जबान, और ऐ महबूब न तुम बाजारों में शोर मचाने वाले, न तुम बुराई का बदला बुराई से देने वाले। ऐ महबूब तुम तो दरगुजर और माफी करने वाले। तौरात में सरकार की सिफतें हैं। और आगे लिखा था माफी देने वाले, और ऐ महबूब अल्लाह तुम्हारे जरिया अल्लाह ताला तुम्हें वफात न देगा। तौरात में लिखा अल्लाह ताला उस महबूब को वफात न देगा यहां तक कि उनके जरिया टेढ़ी मिल्लत को सीधा न कर दे, टेढ़े दीन को सीधा न कर दे। हत्ता के लोग कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तक लोगों की जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह जारी न होगा, ए महबूब अल्लाह आपको वफात न देगा। हुआ यही जब तक अरब ने कलमा न पढ़ा, सरकार बकायदे हयात रहे। और जब देखा कि पूरा अरब इस्लाम के दामन में आ गया, और इस कदर कि हज्जतुल वदा के मौके पर
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी हज फरमाया और सरकार पहाड़ी पे जलवाबार हैं, तो उस वक्त सिर्फ हज करने वाले तकरीबन 1,24,000 से ज्यादा सहाबा इकराम का मजमा था। यह हज में बाकी अलग जो मदीना में है या जो हज के लिए न आए या जिन्हें सरकार ने भेज दिया है, यानी सबकी जबान पर एक ही बात आ गई, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब महबूब का जो वादा तौरात में अल्लाह ताला ने किया था, जबान खुदा की वहदानियत से तर हो गई। अब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाएंगे। इसीलिए हदीस पाक में आया है, हज्जतुल वदा के मौके के बाद ही सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही। मिशकात की हदीस गुजर चुकी, मिशकात में है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक बंदा है जिसको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया, चाहे तो वो दुनिया की जिंदगी, मफहूम हदीस बोल रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं, चाहे तो वो दुनिया की जिंदगी पसंद करें, चाहे तो रब के पास आ जाएं, तो उस आखिरत को पसंद करे। तो हुजूर कहते हैं कि उस बंदे ने आखिरत को पसंद किया, उस बंदे ने आखिरत को पसंद किया। अब साहबा किराम सुभान अल्लाह कहने लगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। लोग कहते हैं उन्जुर इला बाली हादा, इस बूढ़े को देखो, इला शेख इस बूढ़े को देखो। हुजूर तो कह रहे हैं कि अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया, चाहे तो दुनिया चाहे तो आखिरत, तो बंदे ने दुनिया की बजाय आखिरत को इख्तियार किया। हुजूर तो एक बंदा कसे बाशर एनी वन किसी बंदे के ताल्लुक से कह रहे हैं, मगर अबू बकर को देखो कि रोने की कोई वजह नहीं है, रो पड़े हैं। अल्लाह अल्लाह, हुजूर को सबसे ज्यादा समझने वाले अबू बकर, कुरान को सबसे ज्यादा समझने वाले अबू बकर, जो साथ रहता है वो ज्यादा समझता है। और अबू बकर तो सिर्फ मक्का और मदीना ही में साथ नहीं है, आलम अरवा में भी साथ है। आलम है, वो एक बात अर्ज की थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक के विसाल के मौके पर बयान में, हुजूर ने फरमाया अबू बकर याद है? कहाँ याद है, बस हो गई बात हो गई, याद है? हाँ याद है। तो सहाबा कहते हैं पता नहीं क्या याद है। पूछा अबू बकर क्या कह रहे थे हुजूर? कहा हुजूर कह रहे थे अबू बकर वो याद है आलम अरवा की बात? कहा मेरे बाद नबियों और नबियों के बाद उम्मत में सारे आलमीन की अरवाह में सबसे पहले रब के इस सवाल अलस्तु बिरब्बिकुम के जवाब में अबू बकर तूने कहा था बला याद है? कहा या रसूलल्लाह मैंने कहा था याद है। कहाँ की बात? याद है। अब ये सबसे ज्यादा हुजूर को समझने वाले, कुर्ब वाले। तो अब अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, सहाबा कहने लगे देखो ये रो रहे, कोई बात रोने की है ही नहीं। मगर बाद में पता चला जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ही अयाम के बाद वफात पा गए, तब बात पता चली कि जो सरकार ने वो बंदे का जिक्र किया था उससे मुराद सरकार ने खुद को लिया था। अल्लाह ने दुनिया और आखिरत पेश की, उस बंदे ने आखिरत को तरजीह दी। हुजूर रोने, अबू बकर रोने लगे, यानी ये समझ गए कि अब अल्लाह के रसूल हमारे दरमियान ज्यादा वक्त नहीं रहने वाले हैं, आखिरत को पसंद कर लिया। आम लोग न समझ पाए, सरकार अबू बकर सिद्दीक समझ गए, सबसे ज्यादा समझने वाले। अब तो तौरात में लिखा है कि यहां तक वफात न देगा अल्लाह ताला तुम्हें उस नबी को उनके जरिया टेढ़ी मिल्लत को सीधा करे। हत्ता के लोग कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह रब के जरिया अंधी आंखें, उनके जरिया अल्लाह के यहाँ अंधी आंखें, बहरे कान, पर्दे वाले दिल खोल देगा। और इस तरह की बेशुमार सिफतें हुजूर की उन किताबों में है। अब सुनिए, हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, इब्न साद और इब्न असाकिर ने हजरत सोहेल जो हजरत खैसमा के गुलाम है उनसे रिवायत की। कहते हैं
कि मैंने इंजील में सरकार के औसाफ ये पढ़े, इस तरह सरकार का नाम इंजील में था कि वो न तो पस्त कद हैं, हुजूर के सिफात हुलिया शरीफ, वो न पस्त कद हैं न दराज कद, न बिल्कुल नाटे न बिल्कुल लंबे, दरमियानी कद, दरमियानी कद होगा हुजूर का, इतने लंबे भी नहीं। उम्मे माबद ने अपने खुतबे में कहा था, लम तख्तइमु ऐनुन मिन तूलिन वलम तख्तइमु ऐनुन मिन क़िसरिन। उम्मे माबद कहती है न हुजूर इतने बड़े लंबे हैं कि आंखों को जो है अच्छा न लगे, वलम तख्तइमु ऐनुन मिन क़िसरिन, और न इतने पस्त कद हैं कि आंखें बुरा जाने, बल्कि उम्मे माबद कहती है फौवा गुस्नुन बैन गुस्नी फौवा अंजरु सलासते बैनहुम कदरा, बल्कि हुजूर इस तरह हैं न लंबे न बिल्कुल नाटे, बल्कि इस तरह थे जैसे दो शाखों के दरमियान बीच वाली शाख जो उन दोनों से सरसब्ज शादाब और बेहतर हो, इस तरह हुजूर हैं। उम्मे माबद ने ये बयान किया। आला हज़रत कहते हैं ताइर कुद्स हैं जिसकी कुमरियां, ताइर कुद्स, कुद्स के परिंदे जिसकी कुमरियां, यानी जिसका चर्चा करते हैं, ताइर कुद्स हैं जिसकी कुमरियां, उस सही सर्वे कामत पे लाखों सलाम, उस बेहतर और मुनासिब कद वाले महबूब आजम पे लाखों सलाम। ताइर कुस है जिसकी कुमरियां, उस सही सर्वे कामत पे लाखों सलाम। और एक जगह आला हज़रत कहते हैं तेरा कद तो नादिर दहर है, हुजूर आपका कद मुबारक तो नादिर दहर, ऐसा कद दुनिया में किसी ने पाया ही नहीं। तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, कोई मिसल हो तो मिसाल दे या रसूल अल्लाह, तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालियां कि चमन में सर्वे जमा नहीं, नहीं गुल के पौधों में डालियां कि चमन में सर्वे जमा नहीं। ये सरकार का कद है। आला हज़रत कहते हैं तेरा कद तो गुल बने रहमत की डाली है, अल्लाह अल्लाह, तेरा कद तो या रसूल अल्लाह गुल बने रहमत की डाली है, तेरे रब ने बोकर इसे बिना रहमत की डाली है, तेरे रब ने बोकर इसे बिना रहमत की डाली है। अब हुजूर का कद मुबारक तो तौरात में लिखा, इंजील में लिखा है कि वो न तो पस्त कद है न दराज कद, गोरा रंग है और इतना सफेद भी नहीं कि आंखों को बुरा लगे, इतने सियाह भी नहीं कि आंख बेहतर न समझे, गोरा रंग जिसको कहते हैं गंदुमी रंग, गंदुमी रंग। हुजूर का चेहरा इतनी चमड़ी सफेद भी नहीं है जैसे अब ये यहूदी लोग बुरे लगे, इतने काले भी, गंदुमी रंग। अल्लाह अल्लाह, आरिज़ मुस्तफा जब कोई देखता तो ऐसा उसमें कशिश थी जिसको कहते हैं मलाहत, क्या कहते हैं, मलिह, नमकीन हुस्न वाला, हुस्न में इस कदर नमकीनियत है, मलाहत है कि देखने वाला एक नजर से नहीं बार बार देखने का इरादा करेगा, बार बार देखने का इरादा करे। आला हज़रत कहते हैं हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। और एक जगह कहते हैं जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, उस प्यारे से मोहब्बत कीजिए, उस प्यारे से मोहब्बत कीजिए। और या रसूल अल्लाह, रब तुम्हें फरमा चुका अपना हबीब, रब तुम्हें फरमा चुका अपना हबीब, हाँ अब शफात बिल मोहब्बत कीजिए। ये हुजूर का हुस्न था, नमकीन हुस्न वाले। अब गोरे रंग वाले यानी गंदुमी रंग है। और कहते हैं दो जुल्फों वाले, इंजील में क्या लिखा है, दो जुल्फों वाले, जिसका जिक्र अल्लाह कुरान में कहता है वद्दुहा, जुल्फ वाले। जुल्फे गेसू सरकार के ऐसे हैं, बाल दराज हैं और वो बाल कानों तक आए, कंधे तक आ जाएं, और उस जुल्फे
इतना हुस्न पैदा करती हैं। अल्लाह अल्लाह। तेल लगाते थे सरकार, तेल बहुत ज्यादा लगाते थे, और उस गेसू और उस जुल्फों का जो कसीदा आला हजरत ने पढ़ा है, कसम खुदा की अल्लाह ताला ने वो इश्क दिया है, ऐसा लगता था कि आला हजरत का कलाम इल्हामी कलाम है। चमने तैयबा में सुंबुल जो सवारे गेसू, चमने तैयबा में सुंबुल जो सवारे गेसू, हूरे बढ़कर शिकने नाज पे वारे गेसू। और कहते हैं कि हम गुनेगारों पे यारब तपीशे महशर में, हम गुनेगारों पे यारब तपीशे महशर में, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रजा, और एक जगह कहते हैं भीनी भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्ला। भीनी तेल लगाते हैं, बाल भीने यानी तेलदार हैं, और उस जुल्फों में ऐसा होता है कि कोई अगर ज्यादा तेल लगा भी ले तो हर सबके लिए वो जो ही मुनासिब भी नहीं रहता है। लगाते हैं, हर आदमी थोड़ा थोड़ा लगाए उसके एतबार से लगाता है, मगर हुजूर का हाल यह है कि जब तेल शरीफ अपने जुल्फों और अंबरी बालों में लगाते हैं, आला हज़रत कहते हैं भीनी भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्ला, भीनी भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्ला। कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू। और कहते हैं कि जो बालों से तेरे रोजे की जारूब कशी, या रसूल अल्लाह कभी दिन आए अहमद रजा अपने बालों से तेरे रोजे को झाड़ता है, हमारे बाल झाड़ू बने की जो बालों से तेरे रोजे की जारूब कशी, शबने सुबह को शबनम में वारे गेसो। और कहते हैं कि हुजूर के सरकार के जुल्फ अंबरी का कहते हैं तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रजा, यानी ये तेल जो बालों से टपकता है ये हकीकत में तेल नहीं टपकता है, अरे ये बाल हैं, जो तेल की बूंदें हैं वो बूंदें नहीं हैं, ये जो सरकार की जुल्फे हैं उनके अंदर जो तेल की बूंदें हैं वो सितारे हैं, और ये सितारे जुल्फे हुजूर के रुखसार पे कुर्बान कर रहे हैं। ये बूंद नहीं है तेल की, ये तो आज सरकार की जुल्फ इन बूंदों की शक्ल में सितारों को रुखसारे मुस्तफा पर निशावर कर रहे हैं। कहते हैं तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे जैसे, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे जैसे। अल्लाह आला हज़रत का जिक्र छेड़ो तो रातें कम हो जाए। तो ये सरकार की जुल्फे अंबरी, हुजूर की जो है स्याह जुल्फों का हाल, जिसका जिक्र कुरान में कहता अल्लाह कहते वद्दुहा, कसम महबूब तुम्हारे जुल्फों की, कसम तुम्हारे जुल्फों की। अल्लाह अल्लाह। ये सुनिए, और इंजील में लिखा है इस पैगंबर की एक अलामत उनके दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत। सरकार के एक होता है कुंदा करना, कुंदा करना टैटूज बनाते हैं आज हाथों में, एक होता है कि वो कुंदा नहीं था नक्श था, इस तरह के मोहरे नबूवत ही चमड़ी का हिस्सा है, मोहरे नबूवत ही चमड़ी का हिस्सा है। सलमान फारसी जब पादरी के पास रहे थे, इधर गए उधर गए उधर गए, एक आखिरी वाले पादरी ने कहा इधर उधर मत घूम, तुझे दीन हक की तलाश है, जा खजूरों वाले शहर मक्का में चला जा, आखिरी और सच्चे पैगंबर वहीं आएंगे। और तू लिख, मैं तुझे लिखाता हूं, हमारी तौरात में लिखा है आखिरी पैगंबर की ये निशानियां हैं, जब ये सारी निशानियां किसी में पा ले ईमान ले आ, वही दीन सच्चा है। हजरत सलमान फारसी ने लिखा और बंद किया, पादरी इंतकाल कर गया, सलमान फारसी मक्का में आए, एक साहब के यहाँ गुलाम बने,
उसके बाग की रखवाली किए और एक दिन खजूर उतार रहे थे और उसका मालिक कुर्सी चटाई पे नीचे बैठा था। उसका एक और गुलाम आके कहता है आपने सुना? का क्या? का ओ कोई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है जो कहता है मैं आखिरी नबी हूँ। इतना सुनना था। हजरत सलमान फारसी के दिल पे क्या हुआ? दरख्त से गिर पड़े। अब उन्हें क्या पता कि हम तो इसीलिए आए हैं, उनको तलाश करने ही आए हैं। ये तुम्हारी खिदमत, तुम्हारी गुलामी ये तो आर्जी है। इसके पीछे यहाँ आने का मकसद उस महबूब को ढूंढना है, उस नबी को ढूंढना है। अल्लाह अल्लाह, वो उम्मीद और नबी की मोहब्बत ही यहाँ लेके आई है। अब हजरत सलमान फारसी बाग से खजूर उतारे दरख्त से गिर गए। बता रहे हैं कि ये खिदमत तो टेम्परेरी है, हम खिदमत के लिए नहीं, ये जिसका जिक्र कर रहा है उसी नबी को तलाश करने आए हैं। बेदम वारसी कहते हैं अदम से लाई हस्ती में आरज़ूए रसूल, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल, शगुफ्ता चमने जहरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली किसी में बूए रसूल। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, सब हो पेश खुदा मैं रूबरूए रसूल। आदम से इसीलिए आया है इंसान, इस महबूब को तलाश करना, इस नबी को तलाश करना है। हजरत सलमान फारसी छुप के देखने लगे। कागज खोलते पादरी ने निशानियां लिखाई है। अब हालात ऐसे थे कि जा तो नहीं सकते थे। हुजूर की जुल्फें, आंखें, पेशानी, चादर सब देखे। अब पादरी ने जो लिखाया था हजरत सलमान फारसी को वक्त मिलता चले जाते और एक एक चीज पे क्लिक करते, हाँ ये निशानी इनमें है। दूसरे दिन आए, हाँ ये निशानी बिन में, तीसरे दिन, चौथे दिन सारी निशानी आते, वो निशानियां हुजूर में पाते, टिक कर देते, हाँ सब है, सब हो गया। एक बाकी रहा मोहर नबूवत। अब वो कैसे देखें वो? मगर सलमान फारसी भी जानते हैं जब ये नबी हैं तो गैब जानते हैं, दिलों के हालात। तो ये नहीं था कि हजरत सलमान फारसी आ रहे हो सरकार बेखबर हो, नहीं नहीं, हुजूर जानते हैं ये बंदाए खुदा किसके लिए आ रहा है, जानते हैं सरकार, इसलिए कि हुजूर दिलों की तख्तियां पढ़ लेते हैं। आला हज़रत कहते हैं सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। या रसूल अल्लाह, मलकूत तो मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पे आया नहीं। तो फिर मेरे दिल की अब आखिर में आए हैं। अब हालात ऐसे हैं कि जा तो सकते नहीं हैं। और देख रहे हैं, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अब सारी निशानियां हैं मगर एक रह गई पीछे मोहर नबूवत कंधे। अब वो कैसे देखे? वो तो कभी कमीज उतारे तो दिखे। अल्लाह अल्लाह, एक दिन आए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साहबी से कहते वो सामने जो बैठा आदमी छुप रहा है, ले आओ। गए, बुला के ले आए। जैसे सलमान फारसी आए, सरकार ने अपना कंबल अपनी कमीज ऊंची करी, कहा ले देख ले और निशानी पूरी कर ले, ले देख ले और निशानी पूरी कर ले। यही है इल्मे गैब मुस्तफा, उनके दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत है। अल्लाह अल्लाह, ये हुजूर की क्या लिखा था? मोहर नबूवत में लिखा था मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह ने मोहर लगाकर भेजा था। महबूब कोई माने न माने आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके रब ने तो आपकी पुश्त पर सनद लगा दी है, आप ही अल्लाह के रसूल हैं। किसी के मानने न मानने से आपको फर्क न पड़े, हमने तो आपको सनद के साथ भेजा है। इस सनद के साथ न आदम को भेजा, न नूह को भेजा, न ईसा को भेजा, न जो है जनाबे मूसा को भेजा। अरे महबूब को भेजा है तो फिर गारंटी और सनद देकर भेजा है, और सनद भी ऐसी कि आदमी चाहते हुए भी उसको मिटा ना सके, उसे मिटा ना सके। पीछे सरकार के जिस्म की चमड़ी शरीफ है, उसी में कुंदा था ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत इंजील में 2 कंधों के दरमियान मोहर नबूवत। और एक सिफत थी वो सदका कबूल न करेंगे
सादात के लिए सदका नहीं है इस पे। और ऊंट और खच्चर पे सवार होंगे, ऊंट और खच्चर उनकी सवारी होगी, और बकरी का दूध दो लिया करेंगे, बकरी का दूध दो लिया करें। यानी इस कदर मकाम मनसब होगा कि सैयदुल अंबिया सैयदुल मासूमीन हैं, मगर हाल ये होगा कि फक्र और इज्जत को पसंद फरमाएंगे, इनकी सारी को पसंद फरमाएंगे, ये हाल होगा। और कहते हैं एक सिफत इंजील में ये कि इस कदर मकाम मनसब मिलना है कि अगर ठोकर मार दें तो ओहद का पहाड़ सोना बन जाए। या आयशा लव कुंतो लसारत हाजिल जिबाल ज़हबा व तसीरो मई, ऐ आयशा अगर मैं चाहूं ये ओहद का पहाड़ सोना बने और मेरे पीछे चलता रहे, हाल ये होगा। मगर इसके बावजूद उनका हाल ये रहेगा, तौरेत में इंजील में लिखा था, इन सब के बावजूद पेवंद वाला कपड़ा पहनेंगे, और जब कपड़ा सी फट जाएगा अपने हाथों से कपड़ा सी लेंगे, ये पेवंद वाले कपड़े पहनेंगे। और लिखा था कि जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से होंगे, और लिखा था इनका नाम अहमद है, जिसका जिक्र हजरत ईसा कहते हैं याती मिम्बादी मुबश्शिरन याती मिम्बादी इस्मु अहमद। हजरत ईसा अपने हवारियों से कह रहे हैं, अपने मानने वालों से जनाब ईसा कह रहे हैं, वो आने वाले हैं, बशारत लेके आएंगे मेरे बाद इस्मु अहमद, जिनका नाम नामी अहमद है। ये जो है सरकार की सिफतें उनमें, तो ये इंजील में। अब उसके अलावा तौरात में और मौजूदा तौरात में तब्दीलियों के बावजूद भी कई एक आयतें हैं जिसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात हैं। अभी की इंजील जैसे जो है यूहन्ना की बाइबल जिसको कहते हैं, यूहन्ना की 4 बाइबल, बरम्बास की बाइबल, यूहन्ना की बाइबल, यूहन्ना की बाइबल, और इस तरह जितनी बाइबल है उन तब्दीलियों और तहरीफ और चेंजेस के बावजूद आज उनमें रसूल पाक का जिक्र है, हुजूर का जिक्र है। तो इसी का जिक्र अल्लाह फरमाता है कि यजीदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, उस नबी की शान जिसे ये लोग लिखा हुआ पाएंगे अपने पास तौरात और इंजील में। और उस नबी की 5वीं सिफत है यामुरून बिल मारूफ व यनहाउन अनिल मुनकर, वो भलाई का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे। और 6ठी सिफत 7वीं और जितनी सिफतें आ रही है इंशाअल्लाह ताला